आज सीखते हैं गुणनखंड फैक्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जाम में आता है। आज देखते हैं 18 कितने का गुणज है, कितने संख्या अगर इसको डिवाइड करेगी उतने का गुणनखंड होगा। 18 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से होगा, और खुद 18 से होगा। यानी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 18 के गुणनखंड 6 होंगे। आइए देखते हैं 18 को कैसे गुणन विधि से लगाते हैं। 2 से दोनों 18, 3 से 3 तिली के 9। अब इसका 2 गुणते 3 गुणते 3, यानी अब इसको घातांक में लिखे हैं। 2 पर 1 घात गुणते 3 पर 2 घात। अब घात को, ये वाला घात है 1, उसको बढ़ा के लिखेंगे। जब गुणनखंड में 1 है तो इसको 2, एक घात 2 है तो उसको 1 बढ़ा देंगे 3, यानी 2 3 6। 18 के 6 गुणनखंड होंगे। आइए देखते हैं 32 के कितने गुणनखंड होंगे। काटते हैं। 16 8 4 2 1। अब देखते हैं, इसको गुणा करिए। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब इसको लिख सकते हैं 1 पर घात 5, यानी घात वाली संख्या को बढ़ा देना है, यानी 6। इसके आंसर 32 के 6 गुणनखंड। अब देखते हैं 60। अब 60 के कितने गुणनखंड है? 30 15 5। अब इसको लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। अब इसको लिख सकते हैं घात में। 2 पर 2 घात, 3 पर 1 घात, 5 पर 1। अब इसको एक घात वालों को 1 बढ़ा देंगे। 3 गुणते 2 गुणते 2, 3 दूना 6 दूनी 12। वैसे ही 120 के कितने गुणनखंड होंगे? 120 2 से डिवाइड कर देंगे 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब इसको लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। अब इसको घातांक में बना देंगे। 2 पर 3 घात, 3 पर 1 घात, 5 पर 1 घात। एक संख्या बढ़ा के गुणा करेंगे। 3 है तो 4 गुणते 2 गुणते 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। 120 के 16 गुणक होंगे, जो 120 को डिवाइड करेंगे। वैसे किसी भी संख्या का गुणज आप निकाल सकते हैं, बड़े से बड़े। अब आज देखते हैं 180 के कितने गुणज। अब इसके गुणज करिए। 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5। अब इसको लिख सकते हैं 2 पर 2 घात, 3 पर 2 घात, 5 पर 1 घात। अब इसको लिखेंगे 1 बढ़ा के। 3 गुणते 3 गुणते 2, 3 तिली के 9 दूना 18। 180 के 18 गुणज होंगे। वैसे ही आप लगाएंगे
जैसे 360 840 को आप खुद लगाइए और आंसर दीजिए।